तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी शानदार, ज़िंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें वृत्त के जो सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो आपको कराए जाएंगे। हमारा पहला है कि डेसीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार पहिया 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। हम पहले एक चक्कर की दूरी निकालेंगे, फिर इसको 100 से गुणा करा देंगे। बस हमको पता चल जाएगा कि 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। और एक चक्कर दूरी तय करने में वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो हमको दिया है आर बराबर हमको दिया है कि डेसीमीटर। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो ये आर बराबर हो जाएगा 21/10। ये हो जाएगा हमारा मीटर में। तो आर बराबर हमारा आया 2.1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। अब हमको आर पता है और निकालना हमको परिधि। परिधि हमारा होता है 2 पाई आर। परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई का मान हमको दे रखा है 22/7 और आर का मान है 2.1। 7 से काट देंगे, 7 × 21, 22 दूना 44 गुणे 0.3। ये आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, एक के बाद दशमलव मतलब 13.2। ये हमारा आया मीटर। अब 100 चक्कर में, तो एक चक्कर का ये निकला है 100 चक्कर में दूरी, 100 चक्कर में तय दूरी। हमारी 100 चक्कर में तय दूरी आएगी 13.2 गुणे 100। 100 से गुणा करा देंगे तो 0.1 के बाद पीछे चला जाएगा। ये आएगा 1320 मीटर। ये हमारा हो गया पहला सवाल। फिर दूसरा हमारा है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे है चाप की लंबाई। दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमको दिया क्या इसमें? एक तो एंगल दिया है, दूसरा त्रिज्या भी हमको दे रखा है। हमको निकालना है चाप की लंबाई। पहली बात में आर बराबर हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान हमको दे रखा है 60। पहले पॉइंट पे हमको निकालना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का मान हमको 60 दे रखा बटे 360 हो जाएगा गुणे 2। पाई का मान होता है 22/7 और आर हमको दे रखा 21। 7 × 21, 0 से 0 कटा 6×36, फिर 2 से काट देंगे, 2 × 2 2 3 6, 3 से 3 कटा। हमारे पास ऊपर केवल बचा है 22। तो चाप की लंबाई हमारी आई 22 सेंटीमीटर। दूसरे पॉइंट पे हमको निकालना था चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चाप है, इसके द्वारा बनाए गए ये त्रिज्यखंड, जो ये पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। सेकंड पॉइंट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। थीटा का मान ने रखा 60 बटे 360 हो जाएगा और पाई का मान है 22/7। आर दे रखा 21 गुणे 21। 7 से काट देंगे, 7 × 21, 0 से 0 कटा 6×36, फिर काट देंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये हमारा आया 11 गुणे 21। गुणा कराएंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और बचा था हासिल 1, 22 1 23, 231। ये हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तीसरे पॉइंट में हमसे कह रहा था जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये जो नीचे का ये रंगीन भाग है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से और ये हम घटा दें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमको इसका मान पता चल जाएगा। लेकिन अब इसका मान निकालेंगे कैसे? अब देखो, ये त्रिज्या है 21, ये भी त्रिज्या 21 है। अब इसमें दो भुजाएं बराबर, तो ये कोण भी इनके आमने सामने वाले बराबर होंगे।
ये 60 का है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे तो 60-60 के हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 180। तो ये कोण भी हमारे बराबर हो गए। अब कोण बराबर तो ये हमारा बन गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे मान लेते ये ए है, ये बी है। हमको निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा आएगा, क्षेत्रफल बराबर, एक तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। 231 माइनस √3/4, भुजा का मान हमको दे रखा था 21, तो 21 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 231 माइनस √3, 21 का स्क्वायर 441/4। ये टोटल आएगा 231 माइनस 441 को आगे लिख लेंगे, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला हमारा सवाल है, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 पे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। सेकंड पॉइंट में निकालना है हमें चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया जाए। ये हमारा है वर्गाकार मैदान, और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हमको एंगल पता चल गया है, थीटा हमारा क्या है, थीटा हमको दे रखा है 90 डिग्री। और कहता है ये जो घोड़ा है हमारा, ये घोड़े जैसा दिखता नहीं पर आप इसे घोड़ा मान लीजिए। ये जो घोड़ा है इसकी ये यहाँ पे एक खूंटा गड़ा हुआ है और ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। मतलब रस्सी को जब खींचोगे तो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमको त्रिज्या भी दे रखा है, आर बराबर हमको दे रखा 5 मीटर। हमको निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता। फर्स्ट पॉइंट में हमको निकालना है, अब देखो जहाँ पे घोड़ा घास चरेगा वो हमारा त्रिज्यखंड ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे चरे जा सकने वाले, चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये हमारा हो जाएगा θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा का मान हमको 90 दे रखा है, बटे में 360 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पे हम रख लेंगे 3.14 और आर का मान हमको दिया है 5, ये 5 का हो जाएगा स्क्वायर। 0 से 0 घटा 9 चौक 36, यह है हमारा 1/4 गुणे 3.14, यहाँ दशमलव हटा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा 25। 25 से काट देंगे, 25 चौको 100। फिर इसको 2 से भी काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 2 सते 14। ये हमारा है 157/2, यहाँ पे 4, 2 चौको 8, 8 से इसको भाग कर देंगे। 8 एकम 8, यहाँ बचा 777 हो गया। 8 9 72, फिर हमारा 5 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 50, 8 छंग 48, फिर 2 हमारा बचा, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40। ये हमारा है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको मीटर में दिया था तो हमारा ये मीटर में आएगा। फिर सेकंड पॉइंट में हमको निकालना था चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया जाए। मतलब इस बार कह रहा है कि रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर दिया जाए। चलिए इसको यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। ये हमारा था 19.625 मीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड पॉइंट वाला निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट में हमको निकालना था
चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहला हम काम करेंगे कि पहले वो रस्सी जो हमारी 10 मीटर थी, मतलब उसको बढ़ा के 10 मीटर किया गया था, तो आर हमारा चेंज हो गया, आर हो गया हमारा 10 मीटर। थीटा सेम वही हमारा 90 ही रहेगा। अब पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर वृद्धि निकालेंगे। तो जो रस्सी की लंबाई बढ़ाई गई थी हमारी 5 की जगह 10 की गई थी। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी वही होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमको 90 दिया है, बटे 360 हो जाएगा। पाई का मान है 3.14 और आर का मान है हमारा 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसको भी काट देंगे। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 गुणे ये हमारा 314 बटे में 100 बटे 10 का स्क्वायर हमारा आएगा 100। 100 से 100 घटा, यह 314 बटे 4, इसको काट देंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सते 14। फिर इसको 2 से काट देंगे तो 2 सते 14, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10। ये हमारा आया 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना था वृद्धि, मतलब कितना वृद्धि हुई उसके चरने में। तो वृद्धि हमारी आएगी 78.5 माइनस का 19.625। इसको घटा दीजिए। अगर आपको दशमलव वाले घटाना नहीं आता है तो समझ लीजिए आपने मैथ अभी कुछ पढ़ा नहीं है। 78.5 घटाएंगे हम 19.625, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 से 2 गया 7, यहाँ बचा 14, 14 से 6 गया 8 और यहाँ पे 7, 17 से 9 गया 8 और यहाँ बचा 6, 6 से 1 गया 5। ये हमारा आया 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्षेत्र में वृद्धि आई। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।